चलो भाई स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, बिस्मिल्लाह किया जाए। अच्छा, आज हमारी है फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, जो मैंने कहा था लास्ट में, मैंने बताया था कैसे कोड लेना है, नहीं बताया था? अभी मैं कर देता हूँ। अच्छा, करना क्या है? करना ये है सब ने कि आप लोगों ने जाना है सबसे पहले तो गिटहब पे, github.com। ठीक है। मैं अभी एक रेपोजिटरी बनाने लगा हूँ जो सिर्फ तुम लोगों के लिए। अच्छा, नाम क्या रखें? पहले तो ये सवाल होना चाहिए, सर नाम क्या रखें रेपोजिटरी का? तो ये हमने रख लेते हैं पाइथन जेंगो बैच 7। ठीक है, तो हम कर लेते हैं पाइथन जेंगो बैच 7। नई न्यू रेपोजिटरी, यहाँ आ जाएगा जी नेक्स्ट स्किल पाइथन जेंगो बैच 7। सही है। ये अभी मैं बना रहा हूँ, इसको गेट कैसे करना है इसके बाद मैं सिखाऊंगा। सही है, अभी साथ कर लेना, तुम लोगों को आसानी हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी का इसमें है, किस किस का है गिटहब पे अकाउंट? नहीं है, मैं रेकमेंड करता हूँ कर बना लो। अगर नहीं बनाया या नहीं बना सकते कोई मसला नहीं, मगर उसमें ये होगा कि थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही है, एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि हर रोज़ जो भी मैं कोड अपलोड किया करूँगा वो आपको जाके एक दफ़ा दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्ट उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हार्डली एक बटन है, आपको प्रेस करना पड़ता है, आपको नया कोड आ जाता है। वो मैं बता दूंगा। सही है, ये है हमारा शेयर कोड विद पाइथन जेंगो बैच 7 स्टूडेंट्स। सही है, डन। अच्छा, पब्लिक होगी, रीड मी इनिशियलाइज कर दो, गेट इग्नोर भी डाल दो। गेट इग्नोर हमारी ये होगी बेसिकली किसकी? जेंगो की, मगर जेंगो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं पाइथन। ठीक है, ये लाइसेंस मुझे कोई नहीं चाहिए क्योंकि ये तो पब्लिक में बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये ऐसे बन गया। अब मैंने जो काम करना है आप लोगों ने भी ऐसे कर लेना है। यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही है। मल्टीपल ऑप्शन ये है, एक तो गिटहब CLI के थ्रू है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। यानी इधर आ जाओ, थोड़ा हो जाए यार, उनको भी आने दो, नज़र नहीं आ रहा। तो इधर रख लो एक, तो आप इधर रख लो, करीब करीब आ जाओ। हो जाओ ना, तबलीग में वो कहते हैं जी पास पास आ जाए, पास पास आ जाए, है ना? वैसे इतनी बड़ी स्क्रीन है, कुछ नज़र ही नहीं आना, है ना? इनसे कहते हैं कुछ के कोई बड़ी जगह दें, कोई स्क्रीन के साथ। आप लोग भी कहोगे जी जगह वो स्क्रीन छोटी है, या ऐसी 2-3 स्क्रीनें दे दें। सही है, ताकि एक साथ दो लगा लें, या कुछ इधर बैठ जाएं कुछ इधर बैठ जाएं, ताकि डिवाइड हो जाए, है ना? क्योंकि इतना तो स्क्रीन में देखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। या प्रोजेक्टर वगैरह हो या कोई बड़ी स्क्रीन हो तो फिर वो इजीली नज़र आ जाएगा। सही है। हाँ, वैसे एक काम नहीं, मुझे पता नहीं, वो इनके पास जूम का देखना पड़ेगा अगर जूम इनके पास अवेलेबल है। सही है, क्योंकि उसमें ये होता है कि लाइव मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा तो आप लोग अपनी स्क्रीन में भी बैठे हुए देख सकते हो, तो उसमें आपको मसला नहीं होता। चेक चेक कर लेते हैं, लेट्स सी, अगर अभी भी अवेलेबल है तो हम वहीं से कर लेता हूँ ताकि आप उधर से कनेक्ट कर लो। तो इंस्टेड के आप इतनी एफर्ट लगा रहे हो, एक जगह से आप इजीली आराम से बैठ के देख लो। अगर तो कोई क्लास ना हुई तो अवेलेबल होगा, अगर हुई तो फिर नहीं होगा। होस्ट मीटिंग ऑफ अलाउ करो। चल रही है मीटिंग, अभी मीटिंग ऑन है, इसका मतलब है अभी चल रही है कंटिन्यूसली मीटिंग। सही है, वरना अगर अवेलेबल होती तो हम ये करते हैं कि मैं उधर से ऑन कर देता।
बहरहाल अब यही है कि दूसरा हल के कोई बड़ी स्क्रीन दे देंगे ताकि हम उसके ऊपर लगा लें, सही है। या फिर अगर बड़ी स्क्रीन नहीं हो सकती तो 2-3 स्क्रीनें दे दें, सही है ना। तो हम उन स्क्रीनों के ऊपर लगा, इसकी HDMI है उसमें, देखो उसमें HDMI है या वो VGA है, वो लगता है VGA ही है, VGA दी हुई है। HDMI हो ना तो फिर बंदा एक इस तरफ लगा ले, एक उस तरफ लगा ले। गूगल मीट पे देख, हाँ गूगल गूगल मीट के ऊपर तो ये शेयर अगर मैं कर भी दूँ तो चल जाएगा, हैवी लोड बड़ा हो जाना है, लोड काफ़ी हो जाएगा, है ना। चलो बहरहाल अभी देख लो, फिर वीडियो में रिकॉर्डिंग में भी देख लेना एक दफ़ा। हाँ अगर कोई सवाल हो तो कल की क्लास स्टार्ट में मुझसे पूछ लेना। हमेशा मैं पूछता हूँ कि यार कोई सवाल है तो पूछ लो, डरना नहीं है, कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं है, सवाल सवाल है, ठीक है। मैं इसलिए आज से नहीं डरना कि पता नहीं सर क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहता। हाँ बहरहाल एक तो ये तरीका है कि यहाँ से कर लो। हाँ दूसरा ये तरीका है कि आप अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से गिटहब से भी कर सकते हो। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड रखा हुआ है या एटम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी ऑप्शन होता है कि आप गिटहब से डाउनलोड कर लो, सही है। या फिर अगर कुछ नहीं है, यानी आपका अकाउंट भी नहीं है और आप नहीं ऐसे करना चाह रहे तो यहाँ से एज अ जिप डाउनलोड कर लो, सही है। मेरे पास गिटहब है डेस्कटॉप, तो मैं उधर से कर लेता हूँ। ये वो कह रहा है जी ओपन कर दूँ, मैं कहता हूँ कर लो। ये आ गया मेरे पास, वो कह रहा है जी कहाँ रखूँ, मैं कह रहा हूँ जी इधर, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो वही लिंक है जो मैंने अभी वहाँ से एक्सेप्ट किया है। वो कह रहा है जी वेब जेंगो, हाँ इधर ही डाल देते हैं, मेरे ख्याल से काम हमारा इधर ही है पाइथन जेंगो के अंदर। और ये आ गया, ये उसने कहा जिस नाम से मैंने कहा क्लोन कर, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो पाथ था मेरा जिधर मैंने उसको कहा क्लोन करो, वो था जनाब इधर, ये डेवलपमेंट टीचिंग वेब, ये देखो तुम्हारा कोड इधर आ गया, यही बनाया था हमने और कुछ नहीं किया था, सही है। इधर आ गया, मैंने इधर क्यों किया है क्योंकि अब मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो मुझे वो यहाँ शो करने लग जाएगा ये आपने चेंज किया, तो यहाँ मैं कमेंट डाल के शेयर कर सकता हूँ। जब मैं शेयर करूँगा तुम लोगों ने जाके सिर्फ यहाँ से फैच का बटन दबाओगे, तुम्हारे पास लेटेस्ट कोड आ जाएगा। इस पे मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ कर लो, वजह यह है कि यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, सही है। यहाँ ये ग्रीन बता रहा है, ग्रीन का मतलब है नई चीज़ ऐड हुई है। ये रेड होगा तो वो होता है डिलीट हुआ, येलो होगा तो वो होगा ये चीज़ अपडेट हुई, सही है। ये चीज़ें हैं। अच्छा अब हम आगे इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद, बस। अच्छा हाँ, एक सवाल किसी ने मुझसे नहीं किया कि सर हम आपको फाइंड कैसे करेंगे, ये भी तो है ना। फाइंड तुम लोगों ने ऐसे करना है कि तुम लोगों ने जाना है गिटहब पे, github.com। गिटहब पे जाके यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर ही फाइंड का, ये सर्च गिटहब, सही है। इधर जाके मेरा नाम लिख देना, नाम मेरा जो है, चलेगा तो बताऊँगा, हाँ जहांदेव नईम, सही है। ऑल गिटहब के ऊपर फाइंड कर लो, वरना ये वाला जो लिंक है ये मैं भेज देता हूँ, बल्कि ये वाला लिंक नहीं, वो डायरेक्ट वही भेजता हूँ। यहाँ इसके ऊपर आके यहाँ गए यूज़र्स और ये नाम, सही है। ये वाला लिंक भेज देता हूँ तुम वो डायरेक्ट, एक खोलोगे तो डायरेक्ट मेरी ही प्रोफाइल मेरी डायरेक्ट खुलेगी, सही है। अच्छा यहाँ जब आओगे तो यहाँ रेपोजिटरीज में, रेपोजिटरीज के अंदर ये है तुम्हारा बैच, सही। यहाँ से वो बाकी जो मैंने काम परफॉर्म किया वो तुम्हारे सामने, सही। अंडरस्टूड। अच्छा ये हो गया कोड लेने का तरीका।
अब हमारा पहले जो काम है वो ये है कि जी हमने सेटिंग करनी है, सही है। सेटिंग करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ हमें चाहिए पाइथन। तो python.org पे चले जाओ, सही है। जिसके पास सिस्टम है वो ओपन कर सकता है। यहाँ डाउनलोड पे आओगे तो आपके पास आ रहा है ये, सही है। यहाँ इसके ऊपर जाओ। मेरे पास मैक है तो मुझे वो मैक का दे रहा है, तुम लोगों के पास होगा विंडोज़ तो विंडोज़ का दे रहा होगा, सही है। यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करें, सबसे पहला काम, सही है। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये एज ई एक्स ई आएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम लोग का तो विंडोज़ सिस्टम है, तो एज एन ई एक्स ई उठाएगा, ठीक है। मेरे पास मैंने मेरा ख्याल से किया होगा इसलिए वो उठाएगा नहीं, ठीक है। हाँ देखा, सही है। अब ये करने के बाद एक ये हो गया पाइथन इंस्टॉल। दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक पाइथन रिक्वायर्ड है, एक अभी फॉर नाउ हमें रिक्वायर्ड है एडिटर, सही है। और तीसरा हमें रिक्वायर्ड है कोंडा, ठीक है। कोंडा मैं क्यों कह रहा हूँ, कोंडा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इन्वायरमेंट और बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए आपको हेल्प आउट कर देता है। हाँ, क्यों, मैंने पैकेजेस डालने हैं ना। बेसिकली जेंगो इज़ एन इन्वायरमेंट। किसका इन्वायरमेंट है? पाइथन का, सही है। तो पाइथन का एक इन्वायरमेंट या एक पैकेज डाउनलोड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पिप से करूँ, सही है। मगर कोंडा मुझे ये दे देता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें बनी बनाई वो दे देता, तो मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ती बार बार, सही है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, सेकंड चीज़ मैं इधर आ जाता हूँ। इधर आने के बाद मैं जाता हूँ एटम के ऊपर, atom.io। ये मैं कह रहा हूँ कर लो। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड किया हुआ है या और कोई किया हुआ है उसको यूज़ कर लो। सर पाईजाम किया हुआ है, वो भी सही है, जुपिटर। वो भी सही है। जुपिटर स्टार्ट के लिए तो सही है, मगर जब हम पाई जेंगो के ऊपर मूव करेंगे तब नहीं होगा। फिर पाईजाम ठीक है सर, वो किया हुआ पायजाम हैवी है, समझिए। पायजाम अच्छा है मगर इट इज़ वेरी हैवी। है। और लाइट कौन सा होगा? ये सबसे ज़्यादा लाइट है। एक ये लाइट है, एक विजुअल स्टूडियो कोड है, ये दोनों लाइट है, सही है। इनके इसके अंदर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल, ये किसी में भी इंस्टॉल हो जाता है। ये आपके लिए जो है क्या नाम है इसका, गिट, देखो गिट हब फॉर एटम, इसके अंदर एक्सटेंशन है, तो आप इससे भी डायरेक्ट जो मैंने फाइलें डाली हैं वहाँ से आप इससे भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिर आ जाएगा क्रॉस प्लेटफॉर्म मेक एडिटर, ये ओपन सोर्स है, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये, सही। एटम, ये हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ हमने करना है एनाकोंडा। अगर जुपिटर किया हो तो एनाकोंडा किया होगा, जी। किया हुआ है। अच्छा, एनाकोंडा एक बड़ी इंस्टॉलेशन है, सही है। इस बेसिकली एनाकोंडा इज़ दी बिगर वर्जन, जिसमें ज़्यादातर जो है वो रिलेटेड है फॉर डेटा साइंसेस, सही है। तो इसका एक छोटा वर्जन भी है, छोटा वर्जन कर लो ज़्यादा बेहतर है, उसको कहते हैं मिनी कोंडा, ठीक है। क्योंकि हम डेटा साइंसेस तो नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे ना डेटा साइंसेस, तो हम मिनी कोंडा कर लेते हैं, हमें मसला थोड़ी है। ये आ गया जी मिनी कोंडा। ये यहाँ आपको दिए हुए हैं सारे वर्जन्स जो आपके लिए सूटेबल है। हाँ, वो आप कर लो। जहाँ जब आपने पाइथन 10 प्लस कर लिया है तो यहाँ तो लेटेस्ट कोंडा जो है वो ये है विद पाइथन, ये सही है। तो यहाँ से जो आपका ओएस है उसके लिहाज से आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करोगे तो वो चल जाएगा, मसला नहीं होगा, सही है। ये विंडोज़ के इंस्टॉलर्स हैं, ये आपके करंट इंस्टॉलर्स हैं, यहीं से डायरेक्ट कर लो, सही है। दो चीज़ें होगी। अच्छा, अब ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम कर इसलिए रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप एटम का काम कर लोगे, एटम इंस्टॉल कर लोगे, तो इसमें कुछ रिकमेंडेड एक्सटेंशन है जो कर लेना, जो आपको हेल्प आउट करेंगी फॉर डेवलपमेंट।
कौन कौन सी एक्सटेंशन हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप खोलोगे तो थोड़ा सा इससे डिफरेंस आएगा, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही होंगी, फोल्डर वगैरह यहाँ वो दे रहा होगा, मगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही होंगी। सही है। और अभी इन्वायरमेंट सेट स्टार्ट में आप करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू दे रहा होता है। मैं अभी क्या करूँगा, मैंने इसमें असल में डालनी है, इंस्टॉल करनी है एक्सटेंशंस। यहाँ आपने जाना है एटम के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ में प्रेफरेंसेस है, वहाँ ऑप्शन होंगे। शॉर्टकट सेम है, कंट्रोल और कॉमा। ठीक है, यहाँ आके आपने जाना है पैकेजेस। ठीक है, पैकेजेस में एक है पैकेज जो है जेंगो का, ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, एटम जेंगो। सही है। एक है पाइथन का, ऑटो कंप्लीट पाइथन। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। एक है कमांड लाइन का, कमांड लाइन। ठीक है, जब आप कमांड लाइन इंस्टॉल करोगे तो इसकी सेटिंग्स में चले जाना। सेटिंग्स में जाके आपके पास जब आप, किधर चला गया, नहीं आए, वो विंडोज़ की सेटिंग्स आती है, विंडोज़ की जो आए है ना, वहाँ वो सेटिंग्स देगा उसकी। यहाँ क्योंकि मेरे पास वो वैसे ही सेट हुआ हुआ अभी, इसलिए मुझे वो सेटिंग्स नहीं दे रहा। बेसिकली क्या करना है, जब आपने इस इंस्टॉल करना है कमांड पैलेट, इसके अंदर सेटिंग्स आपने ये करनी है कि आपने बैश के ऊपर मूव करना है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लेके जाना है। क्या है, जैसे आप विंडोज़ वाला बटन दबा के आर दबाते हो, सही है, वहाँ रन का आ जाता है, वहाँ CMD लिखते हो, और CMD को आपने इसके साथ अटैच करना है। बेसिकली वो अटैच क्यों करना है, ताकि यहाँ से आप डायरेक्ट कमांड लाइन की लिख सकें कमांड्स। सही है, दैट इज़ द रीज़न। जब ये कर लोगे तो फिर आपका ये सेट हो जाएगा उसके साथ। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो फोल्डर ऐड करने लगा हूँ उसमें, ताकि मैं आगे उस पर काम करने लगा ना, स्टार्ट करूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का ही सही करें तो सही। हम स्टार्ट करते हैं इधर से। सही है, ओपन, ये आ गया वो मेरा फोल्डर। इसके अंदर अब मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और मैं कहता हूँ पाइथन, पाइथन रिलेटेड। सही, ये पाइथन रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, ये अभी है खाली। मैं बनाता हूँ पहली फ़ाइल। जब भी आप पाइथन की फ़ाइल बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट पाई। सही है, यहाँ राइट क्लिक, फाइल, मैंने कहा जी किस चीज़ की बनाई, हाँ इंडेक्स की मैं क्यों बनाऊँ, नहीं, फाइल का नाम भी सोच के रखना ना। हाँ लेक्चर वन रखा जा सकता है। सही है, मगर आज के लेक्चर में बेसिकली चीज़ें हमने कुछ करनी है ना डिस्कस, यानी हम कहते हैं जी डेटा टाइप्स डॉट पाई। सही है, इनिशियल हमारा है डेटा टाइप्स के लिहाज से। ये मैंने क्यों किया था, जो मैंने आपको टर्मिनल का कहा था, वो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ ये देखो, अब मैं यहाँ से करूँगा तो न्यू टर्मिनल उसने डायरेक्ट इधर ही खोल दिया। अच्छा, जो कोंडा वाला काम है, मिनी कोंडा का जो मैंने कहा है, वो ये देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बेस, दिस इज़ एन इन्वायरमेंट सेट। ठीक, अगर मैंने इन्वायरमेंट चेंज करना है आई कैन डू इट। कैसे, मैं यहाँ से कमांड चलाऊँगा, सबसे पहले इसको करूँगा डीएक्टिवेट, और मैं अपना दूसरा इन्वायरमेंट एनेबल कर दूँगा। इन्वायरमेंट बनते कैसे हैं ये हम करेंगे। ठीक है, ओह कोंडा एक्टिवेट लिखना बोल, सही। अब ये इस इन्वायरमेंट में आ गए।
इसका फ़ायदा क्या होता है इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने का? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरे पास एक पाइथन की इंस्टॉलेशन हुई हुई है और कोई नई इंस्टॉलेशन आ जाती है पाइथन की, या जेंगो का नया वर्जन आ जाता है, सही है, तो इंस्टेड कि मैं उसको अपडेट करूं, मैं एक नया इन्वायरमेंट बना के अपना कोड उधर चला के देख सकता हूं कि मेरा कोड में कोई ब्रेकेज तो नहीं आई, कोई ऐसी फाइलें तो नहीं थी जो पहले फंक्शन चल रहे थे अब फंक्शन चलना बंद हो गए, तो मैं इजीली अपग्रेड कर सकता हूँ। आई कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड आई कैन रिमूव एन एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम आगे जाके बात करेंगे जब जेंगो स्टार्ट करने लगेंगे, क्योंकि आमतौर पर उस पर हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है इन्वायरमेंट। यहाँ अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ इन्वायरमेंट का क्या फ़ायदा होता है, सही है। ये जब आप मिनी कोंडा डालोगे तो कोंडा की कमांड्स आ जाएंगी, जो मैंने कोंडा लिखा है ये आपके पास कमांड्स आ जाएंगी, सही है। तो आप वहाँ से जाके इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा जब जेंगो हम स्टार्ट करने लगे। अब हमने इसमें आगे, अच्छा ये मेरा यही फोल्डर है जिसके अंदर मैं हूँ, सही है। यहाँ मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है। पाइथन इंस्टॉल चेक कैसे करना है? अच्छा, एक होता है पाइथन इंस्टॉल करना, दूसरा होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेस देना, सही है, यानी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड करना। वो हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि मैं कहीं से भी जाके पाइथन को एक्सेस कर सकूँ, सही है। वैसे तो जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे पाइथन, तो वहाँ वो पूछेगा कि भाई क्या इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल दूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, उसको आपने चेक कर देना कि हाँ इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड कर दो, सही है। वो करेगा, रेड कर देगा उसको, मगर कोई टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा था जी ये है वो है, कहानियाँ सुना रहा था। पर उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं कहीं से भी ये कमांड चला सकता हूँ, पाइथन वर्जन, सही है। ये मुझे बता देगा मेरा करंटली पाइथन का वर्जन क्या चल रहा है। पाइथन का अपना इन्वायरमेंट भी है जिसमें जाके आप थोड़ी सी डेवलपमेंट कर सकते हैं या कोई कमांड चला के देख सकते हैं। दैट इज़ नोन एज आईडीएल, आइडल। वो कहाँ होता है? जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे, जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया है उसके अंदर आइडल पड़ा होगा। जैसे कि मैं यहाँ एप्लीकेशन है, यहाँ ये मेरे पास काफ़ी वर्जन्स पड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ तुम्हें काफ़ी वर्जन नज़र आ रहे होंगे। मेरे पास लेटेस्ट 10 ही है, सही है। ये है आइडल। तो अगर मैं यहाँ इसको चलाता हूँ तो ये देखना इधर मुझे इन्वायरमेंट इसने कमांड स्टाइल का दे देगा, सही है। यहाँ यहाँ भी मैं कोई भी कमांड लिखूँ तो वो मुझे एक्सप्लेन हो जाएगी, हेलो हेलो क्लास, सही है। दिस इज एन एनवायरनमेंट टू रन पाइथन। अच्छा, क्या मैं वैसे नहीं रन कर सकता? मैं वैसे भी रन कर सकता हूँ यहाँ से, सही है। जैसे मैंने यहाँ पाइथन की कमांड दी है, यहाँ मैं पाइथन और सिर्फ पाइथन लिखूँगा, मुझे वही इन्वायरमेंट यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, और जो वहाँ मैंने लिखा था हेलो क्लास, वो यहाँ भी अवेलेबल है, सही। तो बेसिकली ये इसलिए मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डलवाया है कि मैं ये कमांड कहीं से भी पाइथन की चला सकूँ। अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? एग्जिट, सही। आ रही है समझ? कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, अब पाइथन की इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? एक तो ये है डॉक्यूमेंटेशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, सही है। ऑफिशियल देख लो या सपोर्टिंग में और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी देख लो, लिखा सारों में 19-20 के फ़र्क होता है, लिखा सारों में सेम ही होता है। ऑफिशियल का ये फ़ायदा होता है कि जिसने जो चीज़ बनाई है वो उस चीज़ के बारे में आपको सबसे अच्छा बताएगा, ऐसे ही है ना।
Yes. आस्क द क्रिएटर हाउ टू यूज़ इट। इसीलिए वो मैनुअल जो आते हैं वो उन बंदों ने लिखे होते हैं जिन्होंने वो चीज़ बनाई होती है। ठीक है। अब यहाँ अगर आप आओ पाइथन में तो यहाँ आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन डॉक्स। ये आपको डॉक्स डॉट पाइथन डॉट ऑर्ग पे ले जाएगा। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। मेरे पास अभी कौन सा चल रहा था वर्जन? 3.9.7। यहाँ मैं आके इधर चला जा सकता हूँ। सही है। स्टेबल। अच्छा, कभी कभार लिखा होता है LTS। सही है, दैट इज लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो LTS जो होता है ना, दैट इज स्टेबल वर्जन। यहाँ हम गए स्टेबल, ये था 3.9। आगे डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर है ट्यूटोरियल। इंस्टॉलेशन कैसे होनी है यहाँ लिखा हो। हम चले जाते हैं ट्यूटोरियल के ऊपर। ट्यूटोरियल के ऊपर आगे ये सारी इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल। सही है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, उसके होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। सही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या क्या है? एक है आपकी डेटा टाइप्स। सही है, आपकी डेटा टाइप्स होती हैं। फिर आपकी कंट्रोल फ्लो होती है। फिर आपकी फंक्शंस होते हैं। सही है, फंक्शंस कह लो, मेथड्स कह लो। फिर डेटा स्ट्रक्चर होता है। फिर पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं हम आगे करेंगे, अभी तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ना क्या क्या है। इनपुट आउटपुट है। सही है, एरर एंड एक्सेप्शंस हैं। क्लासेस क्या होती हैं, किस तरह से करते हैं इस क्लासेस। एंड इसके नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सही है, हम करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। फिर आइट्रेटर्स होते हैं, यानी लूप्स। सही है, और ये मेन चीज़ें होती हैं। दीज आर ऑल दी मेन थिंग्स। आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं किसी के ऊपर इतना लोड नहीं डालता हूँ। सही है, थोड़ा सा आते जो आते हैं ना, वो क्या क्या कहते हैं उसे, थोड़ी सी आदत भी पैदा होनी चाहिए। सही है, आदत पैदा करने के लिए हम आराम से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। यहाँ लिखी हुई है एक दो, दो डेटा टाइप्स मेन। डेटा टाइप्स होती क्या है, सबसे पहला सवाल ये। सही है, फिर इंटरव्यू में जाओ तो एक तो ये होते हैं। फिर ये पूछते हैं जी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी। सही है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं बिल्कुल बेसिक होती है। जो बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स है ना, दोज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सारी हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनको कहते हैं, एक और नाम भी होता है रेफरेंस टाइप्स। सही है, दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक होती हैं वैल्यू टाइप्स, एक होती हैं रेफरेंस टाइप्स। सही है, वैल्यू टाइप, ये वाली प्रिमिटिव को हम वैल्यू टाइप भी कहते हैं। वैल्यू टाइप क्या होती है कि जब आपका वो डेटा बना रहा होता है, हाँ, यानी अगर मैं कोई डिक्लेरेशन करूँगा, सही है, इस इससे आती है डेटा टाइप्स कहाँ यूज़ होंगी, जब मैं कोई वेरिएबल बनाऊँगा। सही है, वेरिएबल क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज। सही है। अच्छा, कभी कभार कुछ लिखा होता है ए बी इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस, होता था ना, मैथ्स में पढ़ते थे हम। यहाँ उसको कहते हैं वेरिएबल्स। सही है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होती है एक टेम्परेरी स्टोरेज, जिसको थोड़ी देर के लिए हम कोई डेटा दे देते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अंग्रेजी में हम करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी माई नेम इज जहानदेव नईम, आई एम योर टीचर ऑफ पाइथन, आई विल बी टीचिंग यू जेंगो फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, आई क्या कर रहा है, बेसिकली इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन उसने हाइड की हुई है। ऐसे ही ये नहीं है, हाँ, ऐसे ही है ना, कि अगर मैं आई को अगर इस दफ़ा रेफरेंस करूँगा तो वो मेरे नाम से होगा। ये भाई अपने बारे में बता रहे होंगे तो आई इनके नाम से रेफर करेगा। ऐसे ही है, सेम गोज हियर। अच्छा, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो
तो वेरिएबल की कोई टाइप देते हो, ठीक है, कि इस टाइप का वेरिएबल है। हम देख लेते हैं, नंबर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी नंबर्स इस तरह के हैं, नंबर क्या हैं, सिंपल डिजिट्स। चलो लेट्स सी। वो कहता है जी अगर मैं यहाँ देता हूँ, हाँ, मैं यहाँ दे देता हूँ 4 + 5, सही है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आंसर आएगा, हाँ, क्यों? नंबर ही सब कुछ वेरिएबल नहीं दिया सर, किसमें स्टोर करना है? फिर भी नहीं आएगा, डेटा टाइप की डिफाइन फिर भी नहीं आएगा, जब प्रिंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है सर, यहाँ जब हम कर रहे थे यहाँ तो प्रिंट के बगैर आ जाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, सही है, यहाँ मैं लिखता हूँ 4 + 5, आंसर आ गया, तो यहाँ क्यों नहीं आएगा? वो इन्वायरमेंट ही इसको केटर कर रहा है। यहाँ मैं इसको रन कैसे करूँगा, पहले तो ये है कि मैं फाइल को रन कैसे करूँ, तो मैं इसको रन करूँगा पाइथन, और फाइल का नाम क्या है, डेटा टाइप्स .py। इसने क्या कहा, एरर नंबर 2, नो सच फाइल एग्जाइन। ये किधर दे रहा है, ये कह रहा है जी पाइथन जेंगो दिस डेटा टाइप्स नहीं, ओह पाइथन के अंदर है, सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा। क्यों, मुझे उस फोल्डर के अंदर पहले जाना है, पाइथन वाले, तो मैं करूँगा cd चेंज डायरेक्टरी, फिर मैंने कहा जी पाइथन। अब इधर मैं ls करता हूँ लिस्ट, विंडोज़ पे ये dir होता है, सही है। यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ मुझे फाइल मिल गई, सही है ना, वो सही कह रहा था, गलती मेरी थी, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई मुझे फाइल नहीं मिली, सही है ना। इसको मैं दोबारा चला देता हूँ, चला, आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट सेट हुआ है, वहाँ मैं अगर ऐसे करके वैल्यू देता हूँ तो मुझे आउटपुट नीचे खुद दे देता। सही है, मगर अगर मुझे वैसे चाहिए है फाइल से, तो मुझे यहाँ एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब ये रिजल्ट देगा और यहाँ आके रिजल्ट मिल जाएगा, सही है। अच्छा, ये था एक काम, हाँ। अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैसे होगा, इसी को चेंज कर दो, मल्टीप्लाई, सही है, फाइल रन, चला नहीं, 9 ही आया, 5 4 और 9 कैसे होता है, क्यों, फिर क्यों आया, एग्जैक्टली ये बड़ा मसला पड़ता है। अब मुझे कैसे पता लगा ये सेव नहीं हुआ हुआ, ये नीचे नज़र आ रहा है गोला सा, इसका मतलब ये सेव नहीं है, जब मैं इसको सेव करूँगा ये हट जाएगा, सही है। अब ये सेव हो गया, अब ये मुझे अपडेटेड कोड के लिहाज से दिखाएगा, सही है। डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, इससे हमें एक और चीज़ नजर आई, देयर इज अनदर डेटा टाइप, सही है, फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज, सही है। अच्छा, अब अगर मुझे एक्सपोनेंशियल चाहिए 4 raised to the power 5, क्या होगा, सही है, ये आ गया, सही, दिस इज एक्सपोनेंशियल। अगर मैंने रूट लेना हो,
रूट कैसे लूँगा? और क्या होता है? स्क्वायर रूट का 0.5 होता है डिवाइड बाय, ऐसे होता है मेरे ख्याल से, डिवाइड बाय 0.5 ऐसे करके कुछ होता है। इसमें भी जैसे मैथ्स में होती है आपकी प्रायोरिटी, इसमें भी प्रायोरिटीज होती हैं। डिवाइड चलता है, फिर मल्टीप्लाई चलता है, फिर ऐड चलता है, फिर सब्ट्रैक्ट चलता है। कैसे कि अगर फ़र्ज़ करो मैं लिखता हूँ 3 + 4 इंटू 7 -2, ये माइनस है, -2, ठीक है। प्रेसिडेंस आती है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसको कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है कि ये पहले चलेगा या ये पहले चलेगा, ये पहले चलेगा या ये वाली चीज़ पहले चलेगी, सही है। दिस इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एक मिनट, हम नज़र आ रहे हैं? पहले बताते क्यों नहीं हो? साइड वाला भी छोटा कर देना, ये लो छोटा हो गया बस, तुम सही नज़र आ रहे? वैसे सेंटर में था वैसे नज़र नहीं आ रहा? वो तो दूर से दूर चला गया, और वो क्या कर लेते मैंने आपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया था पहले से वो डबल स्टैरिक, दो दफा स्टैरिक लगाया होता, सही। ये इतना ज़्यादा देखने मसला नहीं है, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, ये सब इधर है। ये देखो, स्क्वायर रूट्स, स्क्वेयर्ड वैल्यूज, पावर ऑफ 7, सही है। विड्थ हाइट निकालनी है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम प्रेसिडेंस की बात कर रहे थे, प्रेसिडेंस। अच्छा, प्रेसिडेंस अगर मैं अभी रन करूँ तो क्या बनेगा? 4 7 दा 47, हाँ 28 29 30 31 और 29, सही है। तो अगर मैं यहाँ चलाऊँ इसको तो ये आएगा 29। मैं कहता हूँ ये प्लस पहले होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाद में होना चाहिए, सही। जैसे वहाँ मैथ्स में देते हैं वो ब्रैकेट्स लगती हैं तो वैल्यूज़ सबसे पहले वो चलती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। दिस इज द सेम हियर, सही है। प्रेसिडेंस इधर भी है। अब कुछ चीज़ रह गई है, हाँ। अब हम कहते हैं जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं कहता हूँ जी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, क्या नेम करके, फर्स्ट नेम, सही है। दिस इज स्ट्रिंग, सही। मैं कहता हूँ ये लास्ट नेम, ऐसे कर दो, कैमल नोटेशन अच्छी लगती है। तो आगे अब मैं कहता हूँ इन दोनों को चलाना है, कैसे चलाऊंगा? प्रिंट, फिर एफ नेम प्लस क्योंकि चिपक गया, थोड़ा सा चेंज ना हो, यानी ऐसे करके हो जाए, है ना। सही, दिस इज कॉन्केटिनेशन। अच्छा, जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग के ऊपर हम ये आएंगे, सही है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा भाई, ये हाइट है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है,
वैल्यूज वही है, सेम थिंग्स। सही है, मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहा है। और ये आ गई स्ट्रिंग्स। सही है, स्ट्रिंग्स के अंदर हम कहते हैं जी, अच्छा स्ट्रिंग इज एक्चुअली एन एरे। स्ट्रिंग होती क्या है? कभी लड़ी देखी है, मोतियों की लड़ी, है ना? वो क्या होता है, एक एक मोती अलग अलग होता है, एक सारे जब सारे मिल जाते हैं एक लड़ी बन जाते हैं। ये भी ऐसी है, ये इसको इसी तरह केटर कर रहा है। कैसे? अगर मैं इसको कहता हूँ भाई, ये जो चीज़ है, हाँ, इसको मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ जो है ना, पहले दो कैरेक्टर चाहिए एफ नेम के। मैं कैसे करूँ? मैं कहता हूँ जी प्रिंट और एफ नेम 2। सही है, 2 में क्या आएगा? 0 1 2 एच आना चाहिए, ऐसे ही है? देख लेते हैं, एच आता है। सही, आसान हो जाए जरा। ये आ गया क्या, एक वैल्यू। सही है, अगर मुझे स्टार्ट से इधर तक चाहिए फिर मैं क्या करूँ? 0 से कहाँ तक? चलो 0 से मैं स्टार्ट, 0 में तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। एंड कैसे दूँ? क्या एंड सारा दे दूँ, या फर्ज करो 2 से लेकर एंड तक दे दूँ? क्या चलेगा ये?
चलो चला लेते हैं। आ गया। अगर मैं लेना चाहता हूँ इसके दरमियान में ये वाला 0 1 2, ठीक है, 3 4 4 5 तक, क्यों? दिस इज एक्सक्लूसिव। अगर मैंने ये लेना है HAN और मैं ये देता हूँ, ये क्या देगा? एन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि दिस इज एक्सक्लूसिव वैल्यू। इसके अलावा वो कह रहा है इस तक, ये इंक्लूडेड नहीं है, इस तक। अगर मैंने वैल्यू वो भी इंक्लूड करनी है, मैं इस तरह से करके चलाता हूँ। चला। अब मैं कहता हूँ स्टार्ट से लेकर Z तक नजर आ जाए, फिर मैं क्या करूँ? यानी N तक, JAHAN आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? इसको डाल देता हूँ, यानी स्टार से लेकर सारे आ जाओ। लेट्स सी, नहीं? अब एक सवाल है, अगर मैं ये दूं और ये दूं, अब क्या आएगा? ऑपोजिट साइड से रिवर्स। क्या आएगा? मुझे ये बताओ, आएगा क्या? और सेकंड AN सर। AN, अच्छा, और H AH, अच्छा, और हाँ, वो डरे बगैर बोलो, कोई मसला नहीं, ज़्यादा से गलत ही हो जाएगा ना। गलत वर्ड होता है, गलत बोलते हैं लोग, जो कि गलत है। बोलते फिर भी है ना, तू गलत बोल रहा है, गलत। अरे ये नहीं, ये वर्ड है गलत, नहीं है, कोई बता नहीं रहा। हाँ, खाली क्यों? खाली क्यों हो गया? फ्रंट में से 3 माइनस हो गए, फिर पीछे बचे। ऐसे देखते हैं ये क्या देता है, सही है। तो अगर मैं ये 5 करता हूँ, फिर क्या आता है? ये आता है। तो ये 2 क्यों नहीं आ रहा? 2 के साथ रीजन, सर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। चलो नेगेटिव दे देते हैं। अब आना चाहिए तुम्हारी लॉजिक के लिहाज से, है ना? पहले क्यों नहीं आया? सब बंदे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तुम पहले नहीं हो, हर बंदा कंफ्यूज होता है। -5 का क्या मतलब है? यहाँ जब हमने देखा -5, -5 का मतलब है इधर से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 आ गया, इधर तक आ गया, ये 5 आ गया। 2 मैंने किया, सही है, तो उसने क्या कहा? 2 इससे पीछे वो तो है ही नहीं, इसके पास ही नहीं है, आउट ऑफ बाउंड है, वो कैसे दे देगा? नहीं दे सकता ना, है ना? तो -2 पे कैसे चला? क्योंकि ये उसके अंदर है। -2 पे ऐसे चला कि पहले इसने 5 लिए, 1 2 3 4 5, इधर आ गया और इधर आ गया। अब इधर से -2 लिए, -2 इधर आ गया, ये हट गया, सही है। उसका मतलब क्या था? पहले
कि मनफी अगर पॉजिटिव में लेता हूँ तो बी के आगे कुछ है नहीं है, तो वो कैसे दे सकता है बी के आगे? नहीं दे सकता। जब मैंने माइनस किया 2 तो उसने कहा जी ANZEB जो है दैट इज माइनस वैल्यू, तो ये दोनों उसने हटाए, ये दोनों, और ये वाली वैल्यू मुझे उठा के दे दी। सही है? यस सर। ऐसे ही आंखें बन गई, यस सर। समझ आ गई। चलो अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, ठीक है? ये मैंने वेरिएबल 2 बनाए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट करो, ये जैसे मैंने किया हुआ है। अच्छा, इसमें दिस इज एक्चुअली अ कमेंट, ये डिपेक्ट करता है कमेंट। कमेंट क्या होता है, आप अपने आप को हिंट्स देते हैं इन फ्यूचर के लिए कि भाई अगर कोई भी आपका कोड पढ़ रहा हो तो आप उसको बताते हो कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। सही है? ये अभी जो मैंने कमेंट लगाया हुआ है दिस इज अ कंप्लीट लाइन कमेंट, ये लाइन के ऊपर लगा हुआ है। ये अगर मैं इधर लगा देता हूँ तो ये इस लाइन का स्पेसिफिक इसके आगे कमेंट होती है। सही है? मगर इसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वो एज अ कमेंट ही कंसिडर होगा, बेशक यहाँ मैं कोई लॉजिक लिख दूँ, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही है? इसको रन नहीं करेगा। अंडरस्टूड? कमेंटिंग का बहुत फ़ायदा होता है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में आप आते हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, फर्ज करो आपने पहले काम किया, प्रोजेक्ट चल गया, आपने डिप्लॉय कर दिया, चल रहा है, अब उसने कोई चीज़ कही इन फ्यूचर आके कि भाई यार ये आपने इस तरह से किया हुआ है, इसमें आप ये 2 चीज़ें और डाल दें। सही है? जैसे आप फर्स्ट करो बना रहे थे स्कूल का सिस्टम, सही है? पहले उसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया हुआ था, अब उसने कहा जी मुझे गार्डियन नेम भी चाहिए, तो आप गार्डियन नेम भी इस पर ऐड कर दें। अब आप क्या करोगे? आपको अगर पता ही नहीं होगा कि मैंने वो लॉजिक लिखी कहाँ हुई है कि कहाँ से नाम उठ रहे हैं, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, तो फिर मैं तो ढूंढता रहूँगा पूरा कोड, पहले सारे को दोबारा देखूंगा कि अच्छा कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है। सही है? उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। मगर अगर मैंने कमेंट लिखा हुआ, हाँ, तो मुझे दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आई कैन स्ट्रेटली राइट इट डाउन, आई कैन स्ट्रेटली वर्क इट। सही है? अच्छा, ये है बेसिकली स्ट्रिंग्स। अच्छा, स्ट्रिंग का जब यहाँ हम डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं तो ये कैप से स्टार्ट हो रहा है। सही है? वैसे भी यहाँ जितनी भी स्ट्रिंग्स देखो तो दे आर वर्किंग एज एन एरे। एरे है ना, तभी तो मैं उसके साथ इस तरह से खेल सक रहा हूँ। इंटीजर वैल्यू के साथ तो ऐसे नहीं कर सकता ना मैं। सही है? इन इसके साथ कर सकता हूँ, तो आप इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। सही है? अच्छा, जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल आप क्यों बनाते हैं कि आगे जाके वैल्यू बदल सकती है उसकी, या वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से आप वेरिएबल्स बनाते हैं कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से ही चेंज हो जाए। अब मैं फ़र्ज़ करो ये मैंने जो स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ हम आते हैं, ये हमने स्ट्रिंग की कोई चीज़ रहेगी इसमें, मैं देख लूँ। प्रीफिक्स, एक स्ट्रिंग ये बनाई है इसने। अच्छा, एरर जनरेट कर रहा है, ये हमने देख लिए। सही है? 0 से 0 पे, 5 पे, -1 पे, -2, -6, फिर ये भी हमने देख लिए, है ना? 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 5 तक, फिर सिर्फ एंड से लेकर माइनस वैल्यूज़, ये भी देखनी है। सारा कुछ मैं यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ कि घर जाके जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो जिसको पढ़ भी सको। सही है? तो यहाँ आप इसके ऊपर आके आराम से नंबर स्ट्रिंग्स पढ़ सकते हैं। फिर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। वो कह रहा है जी यहाँ एफ नेम, सही, एफ नेम बल्कि यहाँ हम नहीं लिखते, हम लिख देते हैं इसके अंदर, हम कहते हैं जी, अब मैं तुम लोगों से पूछता, चलो
पहला है JAHAN, तो किधर से स्टार्ट हुआ? 0 से, सही है। और मैंने जाना है N तक, N इंक्लूडेड है, तो क्या नंबर दूँ? 5। फिर कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, सही है। F नेम किसके साथ? 5 से एंड तक, तो 5 से एंड तक सारा हो गया। फिर नाम मेरा पूरा लिखा हुआ आना चाहिए, ऐसे ही है, हाँ कि नहीं है? कैसे आएगा? आएगा पूरा लिखा हुआ कि नहीं आएगा? क्यों? हमने आ जाएगा अभी तो तुमने नहीं आएगा, अब कह रहे हो आ जाएगा। सर जी से स्टार्ट करेंगे ना आगे, जी से स्टार्ट हाँ। करेंगे तो सर इंडेक्सिंग में 5 में क्यों पहले? क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 से लेकर 5 तक, यानी And 0 से 1 2 3 4 5। जी जी 5 का मतलब है कि ये वाला वर्ड, जी सर सही है। अब 5 से स्टार्ट करने का मतलब है N 2 दफ़ा आएगा, जी सर ये कह रही हो? जी सर। देख लेते हैं, टेंशन क्यों ले रही? एक दफ़ा ही आए, क्यों? सर उधर तो इंडेक्सिंग क्यों एक दफ़ा क्यों आए? क्योंकि सर ये जो फर्स्ट है ना उसमें एन इंक्लूड नहीं है सर। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। जो हाई वैल्यू है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, लो वैल्यू इंक्लूड होती है, हायर इज एक्सक्लूसिव। तो 5 का मतलब है कि यहाँ तक आएगा, ए किधर गया? इधर तक, सही है। फिर 5 से लेकर हमने कहा इधर तक डालो। हाँ, अगर मैं यहाँ 6 कर दूँ ये और फिर 5 से करूँ, फिर ये करेगा। फिर मैं क्या करूँ? Z 2 दफ़ा आ गया, फिर हम 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये इस वजह से इस तरह से चल रहा है। ये आया है कॉन्कैटिनेशन है कि अगर आप दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, फिर आ जाएगा कोई और काम की चीज़ है यहाँ। नहीं, वो सारा यही है। अच्छा, अब आ गया ओवरराइड करना। यहाँ मैंने ये दिया हुआ था, सही है। यहाँ मैं कहता हूँ ये ऐसे, मैं यहाँ कहता हूँ जी, इधर हम प्रिंट करते हैं बिफोर चेंजिंग, सही है। बिफोर चेंजिंग का क्या मतलब है? यहाँ आ जाएगा प्रिंट करो क्या? एफ ने, सही है। और यहाँ मैं कहता हूँ जी आफ्टर चेंजिंग, प्रिंट करते हैं हम आफ्टर चेंजिंग। यहाँ क्या चेंज करना है? मैं कह रहा हूँ जी प्रिंट नहीं, हम कहेंगे एफ नेम इक्वल टू अली, ठीक है। और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं क्या? एफ नेम। ये था, ओवरराइट हो गया, इसलिए हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, मगर एक बात बताओ, इसको कैसे पता लगा ये स्ट्रिंग है? क्योंकि कॉमन में लिखी हुई है, कॉमन में भाई इसको कैसे, इसकी अगर मैं डेटा टाइप लूँ तो इसकी डेटा टाइप क्या आएगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। क्यों? मैंने तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है ये स्ट्रिंग टाइप का है। क्योंकि सर ये जो जहाँ से मैंने कॉमा में लिखा हुआ है इस वजह से। वैल्यू देखकर, इक्वल टू वैल्यू है इसकी स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग क्यों है इसकी वैल्यू? क्योंकि ये लगा हुआ है कोटेशन, नहीं डबल कोटेशन लगा हुआ है, सिंगल कोटेशन लगा हुआ है। इसके अंदर जब भी हम डिक्लेयर जो भी वैल्यू डाल रहे होते हैं दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रिंग। फर्ज करो अगर मैंने लिखना है ये, अब मैं क्या करूँ, मैंने लिखना है जहान जेब्स। ये जो सिंगल इसमें डबल लिखना सर। हाँ, मैं अब यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ इसको डबल कर देता हूँ और इधर भी इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है। ये क्यों किया? क्योंकि जब आप इस तरह की वैल्यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। डबल कोटेशन इज़ द अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। तो आम तौर पे हम सिंगल कोट यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, मगर जहाँ इस तरह की वैल्यू है तो फिर हम डबल कोट करके और सिंगल कोट अंदर यूज़ कर लेते हैं, सही है। आई समझ? चलो अब एक लंबी सा सेंटेंस लिखो, लंबा सा सेंटेंस लिखो और उसके अंदर चीज़ें परफॉर्म करती हैं। हम कहते हैं जी एच तो डॉट, जब मैंने डॉट दबाया इसने क्या किया, मुझे उसके मेथड्स दे दिए। मेथड्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। एक है फॉर्मेट नेम टाइटल स्प्लिट, आओ स्प्लिट आ गया, स्प्लिट है। स्प्लिट कर रहे हैं, मैं किस पे स्प्लिट करूं? ए पे, ये दो जगह आ रहा है, या एच पे स्प्लिट करते हैं। चलो हम यहाँ करते हैं एच पे स्प्लिट। जब मैंने एच पे स्प्लिट किया तो अब क्या बनेगा देखें। अच्छा इसको हम हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, कमेंट कमेंट। अरे एक मिनट, इधर से लेकर इधर तक, अब सही है। और ये आ गया एच पे स्प्लिट। एच पे स्प्लिट करेगा तो क्या करेगा, आइडिया? सही है? उसने क्या किया, एरेस दो अलग बना दी, एक एच से पहले पहले बना दी, एक एच के बाद बना दी, सही। अच्छा अब अगर मैं करता हूँ ए पे स्प्लिट, कितनी एरे बननी चाहिए? 3, जे ए एच ए, तो जे एच और आगे वाले वर्ड्स, सही है। देखें क्या होता है। दीज आर ऑल मेथड्स। स्ट्रिंग्स जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर मेथड्स दिए हैं, सही है। यहाँ आप मेथड्स अगर देखने हैं ना किसी भी चीज़ के, तो आप डॉट दबाओगे तो आपको बता देगा इसमें ये मेथड्स अवेलेबल हैं। सर अगर हमने एज को भी लाना होता है, जैसे स्प्लिट ने एज को माइनस कर दिया और हाँ। आगे पीछे वाले कर दिया, अगर उसको भी लाना होता है जैसे वो फिर उस वर्ड के ऊपर स्प्लिट नहीं करते हम, उस वर्ड के ऊपर नहीं करते वो। फिर देखें स्प्लिटिंग ये होती है कि आपने कोई चीज़ दी कि भाई इसकी बेस पे स्प्लिट कर दो, तो वो इंक्लूड नहीं होती। क्यों? वो तो वो क्राइटेरिया है ना जिसकी बेस पे आप स्प्लिट कर रहे हो। जैसे अगर मैं ऐसे कहते हैं, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें फुल नेम, ठीक है। यहाँ फुल नेम आ गया और यहाँ मैं अपना नाम पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। आमतौर पर हम ये नॉर्मल सिनेरियो है हमारा, हम क्या कह रहे होते हैं, एक ही फील्ड लगाई होती है यूज़र नेम या योर नेम, ठीक है, उसमें वो अपना पूरा नाम लिख देता है। अब मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं उसको स्प्लिट लगाता हूँ। मैं कहता हूँ जी पहले वाला जो है वो फर्स्ट नेम है, सेकंड वाला जो है वो लास्ट नेम है। ऐसे करते हैं ना आमतौर पर। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैंने इस लॉजिक को लगाना हो मैं क्या करूँगा, स्पेस है, हाँ जो स्पेस है सर, प्रिंट क्या,
बताओ। एफ नेम डॉट स्प्लिट, सही है, किसकी बेस पे, स्पेस की बेस पे। देखें क्या बनता है। हाँ, लेट्स सी क्या बनता है। तो चलो आगे देख लेते हैं। जानदेव्स, ये जानदेव्स क्यों है, क्योंकि फर्स्ट नेम लगाया, यहाँ मुझे लगाना है फुल नेम। आगे अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे इसका पहले वाला सिर्फ पार्ट चाहिए, जो कि मैं असाइन करूँगा किसको, फर्स्ट नेम को, और जो सेकंड वाला पार्ट है मैं करूँगा लास्ट नेम को। तो आगे सही, तो अब इस तरह से कर सकते हैं। फिर अगर मैं और देख रहा हूँ, ये तो स्प्लिट का मेथड था ना एक, और क्या क्या वो कह रहा है जी, फॉर्मेट, फॉर्मेट का है, जॉइन का है, जॉइन का मेथड भी है, जॉइन रिप्लेस भी है, रिप्लेस करते हैं चलो। रिप्लेस ए, अच्छा ये किस से रिप्लेस करेगा वैसे, ये भी पता होना चाहिए हमें, ओल्ड और न्यू, सही है। फर्स्ट वाला ओल्ड है, उसको नए से रिप्लेस कर दो। ए को हम चलो हम कहते हैं जी ओ से कर देते हैं, ओ से कंट्रोल एस, और किधर गया ये रहा। दीज आर ऑल फंक्शंस, इसके अंदर इन बिल्ट आपको फंक्शंस दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, सही। और कोई फंक्शन बताओ चलो, और क्या था, रिप्लेस हो गया। और ऐसे अगर आया हो, अब मैंने चेक करना है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। स्प्लिट हो गया। फॉर्मेट क्या करेगा, चलो व्हाट विल बी द फॉर्मेट डूइंग, फॉर्मेट कुछ भी नहीं दे रहा, चलो फॉर्मेट करते हैं क्या करता है, कुछ भी नहीं किया। हाँ, डॉट लेंथ, लोअर, लोअर है, अपर भी होगा ऐसे तो है। चलो लोअर में करके देखें, सारा लोअर हो गया, सही है। फिर अगर मैं इसी को अपर कर दूं, अपर भी है, सही। तो सारे क्या हैं, ये हम मेथड्स देख रहे हैं सारे, इससे रिलेटेड जितने भी मेथड दिए हुए हैं हम वो देख रहे हैं। फिर स्प्लिट हो गया, फॉर्मेट हो गया, सर जैसे नेम है ना, उसका मतलब फर्स्ट जो कैरेक्टर वो कैपिटलाइज हो। ज्वाइन भी है वैसे, फर्स्ट कैरेक्टर वाला ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ, फर्स्ट कैरेक्टर का ऑप्शन नहीं देता ये। फॉर्मेट, नेम, टाइटल, मोड, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन में क्या करेगा, हम कहते हैं जी फर्स्ट नेम को ज्वाइन करो इसके साथ लास्ट नेम के साथ, क्या करता है लेट्स सी, लास्ट नेम के साथ ज्वाइन कर दो। है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, एन, हाँ इतने ज़्यादा ज्वाइन लग गए। जहांदेव ए, अच्छा हो गया, उसने उसने हर एक के साथ ज्वाइन किया है, यानी एन को पहले ज्वाइन किया है जहांदेव के साथ, फिर ए को जहांदेव के साथ, फिर ई को जहांदेव, फिर ई को, फिर एम को, सही है, ये ज्वाइन कर रहा है। यानी ईच वर्ड जो है, ईच करेक्टर जो है उसको पूरे पूरे वर्ड के साथ ज्वाइन कर रहा है। और क्या,
रिप्लेस रिप्लेस कर दिया था हमने, जी है ना। लोअर हो गया है, यही है, अपर भी कर लिया हमने, सही है। क्या ये मुश्किल है? हाँ है। दीज आर सिंपल टाइप्स, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, सही है। अच्छा, इसके बाद फिर आती हैं हमारी लिस्ट्स। लिस्ट होती हैं, फिर उससे मिलती जुलती है डिक्शनरी है, सेट्स हैं, ये सारा कुछ हम करेंगे कल, सही है। कल का क्या होना चाहिए ना, सा थोड़ा सा आए, थोड़ा सा सा आता रहे। आज ही सारा कुछ पढ़ लिया तो फिर एक बच्चा आया था मेरे पास, पहले दिन कहता सर मैं अमेज़ोन की तरह की साइट बना सकता हूँ। मैंने कहा बना सकते हो। पहली क्लास के बाद कहता सर नहीं बनी। मैंने कहा यार पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको सीधा न्यारी नहीं खिला देते, है ना, नहीं खिलाते ना। चलो शुक्र है तुम मान गए हो, वरना बच्चे कहते सर हमारी केड़ी शादी हुई है, हमें क्या पता। बच्चे को कभी भी ना न्यारी नहीं खिलाते पहले दिन, तो दूध शूध पिलाते हैं, सही है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रो करता है वो बच्चा, उसके बाद फिर उसको खाने के ऊपर आदी करना स्टार्ट करते हैं। तो समझ आ गई आज क्या किया है? हाँ, डेटा चाहिए प्रिमिटिव। डेटा टाइप्स की है हमने देखी है, स्ट्रिंग्स कैसे चल रही हैं हमारे, वो हमने देखी है, क्या नाम है इसका, इंटीजर्स वगैरह देखती हैं, फ्लोट्स देखी हैं, सही है। अच्छा, फ्लोट का एक और भी, अगर इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपको रिटर्न फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है ना, तो वो फ्लोट पे आपको खुद ही रिटर्न कर देगा। सर आंसर तो जैसे आया, कि हाँ, आंसर तो आया था इंटीजर का फ्लोट का, लेकिन पता कैसे चलेगा ये इंटीजर है? वो भी लिखा आ सकता है नीचे इंटीजर टाइप वो देखो, हमारा ये नहीं होता कि हमने उसकी टाइप देखनी है कि क्या आ रही है, सही है ना। हमने वैल्यू से लेना होता है काम। हम ये नहीं फाइंड कर रहे होते टाइप इसकी ये है या ये है या ये, हम ये कह रहे थे यार वैल्यू अगर ये आती है तो ये कर दो, अगर ये आती है तो ये कर दो, सही है ना। एक और टाइप भी है बूलियन, बूलियन टाइप हमने देखी नहीं। बूलियन क्या होती है? ट्रू फॉल्स। हाँ, ये आया ट्रू, यानी हम कहते हैं ए इक्वल टू ट्रू, सही है। ऐसे प्रिंट ए, ऐसे फॉल्स भी है आपकी, दिस इज द बूलियन टाइप। इसको वैसे कंडीशनल्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रू फॉल्स को कंडीशनल में किस तरह से यूज़ करते हैं, बूल बूल कहते हैं इसको। कंडीशनल में किस तरह से यूज़ करते हैं कि भाई अगर तो ये बंदा का यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो ये लॉगिन कर दे, ट्रू फॉल्स है ना। फिर एक ही आंसर आएगा, या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा सही है। आप उसमें चेक करते हैं, ये ज़्यादातर कंडीशंस में आप चेकिंग कर रहे होते हो, और आम तौर पर रिटर्न ट्रू फॉल्स में ही आता है। क्या वैल्यू इज इक्वल टू 8 है, क्या ये यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर रहा है, कंडीशनल है ना। आइदर तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो उसके अगेंस्ट जो आपने कोड लिखा हुआ है वो चल जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। एग्रीड? ऐसे ही यहाँ और कुछ रहते नहीं क्या? नहीं, अब वो लिस्ट ही है, ठीक है। लिस्ट हम सुबह कर लेंगे, वैसे लिस्ट और स्ट्रिंग्स काफ़ी मिलती जुलती हैं। जब हम लिस्ट करेंगे फिर हम एक और काम करेंगे, और फिर मैं क्विज भी लूँगा, ठीक है ना। पाइथन का क्विज होगा और दरमियान में भी टास्क वगैरह दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कोई कह रहा था लेंथ का,
इधर इधर बहुत ऊंचा हो जाए ना, ये इधर लिख देते हैं। ये है क्या, एफ नेम नहीं, फुल नेम डॉट लेंथ, सही है, डॉट लेंथ। प्रिंट नहीं करना चाहिए हमें, फुल नेम डॉट लेंथ, इसको हम कमेंट कर देते हैं। where the str object has no attribute length, एट्रीब्यूट नहीं है, फंक्शन होना चाहिए वैसे तो, मोस्टली इट इज़ अ फंक्शन। चलो नहीं, वगैरह जी प्रिंट लेंथ नहीं हो सकता, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो लेंथ को डिपिक्ट करे, सही है। ये आपका ऐसा आ जाएगा, लेंथ नहीं है इसमें, वो होता है str डॉट लेंथ, कि आप बताते हैं कि स्ट्रिंग ये है, इसकी लेंथ बता दो, ये यहाँ दिया भी होगा, ये देखें लेंथ ऑफ लेटर। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, बैठे हैं यार, कुछ तो करना है, पंगा तो नहीं है ना, पंगा लेना अच्छी बात होती है, वैसे हमारी फील्ड में पंगा लेना अच्छी बात होती है, ये ना हो कि अपने बॉस से जाके पंगा ले लो, समझिए, नहीं कोड की बात कर रहा हूँ, सही है, सीखोगे ऐसे ही क्या, अगर पंगा लोगे तो हम कहते हैं, चलो और आसान तरीका करते हैं, गूगल सर्च पाइथन स्ट्रिंग लेंथ, एलियन का है, वो कह रहा है, देख लेते हैं, नहीं वो देखा ना, एलियंथ और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दे रहा है, यानी वो कह रहा है जी आप इसको ऐसे करें, ऐसे और ऐसे करके, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मगरिब होगी, ऐसे काला 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 होगी, काल पे आएगी, है ना, यहाँ भी काला काला नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, पता नहीं, हो जाएगा थोड़ी देर में मेरे ख्याल से, बंद करूँगा खुलूँगा तो आई हो ही जाएगा, नहीं है जो ये, हाँ बंद करूँगा तो फिर होगा मेरे ख्याल से, सही है। कोई सवाल अब, सर आपने गिटहब पे क्या शेयर किया? गिटहब पे मैं अभी शेयर करने लगा हूँ, ये जो भी हमने किया, ये फाइल ऊपर शेयर कर दूँगा, किधर गया, ये है, ये देखो अभी यहाँ मैं आता हूँ, ये आ गई फाइल, सही है, मैं करूँगा लेक्चर 1 डेटा टाइप्स इन पाइथन, सही है, इसको हम करेंगे ऐसे और इसको हम करेंगे ऐसे, डन। अभी जब यहाँ आके देखोगे गिटहब के ऊपर, यहाँ आके देखोगे तो यहाँ वो फाइल आ गई होगी, ये देखो 5, वो किधर है, किधर गया, रिपोजिटरीज, आ गया, सही है, ये देखो इसके अंदर फाइल भी आ गई, अंडरस्टूड।
कोई सवाल? स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो होते हैं, फिर ज़रा हम स्पीड लेंगे, सही है। अभी सारे ज़रा सिस्टम्स भी तैयार कर लो, कल की क्लास जो है उसमें तैयार करके आना, सही, ताकि अगर कोई मसला आ रहा हो तो फिर हम यहाँ डिस्कस कर लें उसको, ठीक। अगर मसला तो नहीं है, स्ट्रेट अवे इंस्टॉलेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मोटा रजिस्टर, ये इस पे और भी काम किया। पता नहीं इतना पाइथन में पता नहीं कौन सी नई इजाद चली है। सवाल नहीं है तो रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। है किसी का कोई सवाल? हाँ, ऐसी दो ही सिचुएशन होती है, या सब समझ आ जाए या कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों? जब सब समझ आ जाए तो बंदा कहता है क्या पूछूं, सब समझते आ गए। जब कुछ समझ नहीं आया तो फिर भी बंदा ये कहता है क्या पूछूं, कुछ समझ ही नहीं आया है। कौन सी कंडीशन है ये, 1 और 2? समझ आ गया, लग समझ गया। सब वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर क्वेश्चन तभी। हाँ, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब मैंने सवाल करने हैं फिर कोई नहीं सवाल करेगा। सर आपने शुरू में जब एटम इंस्टॉल किया था उसके पैकेजेस में जब सेटिंग्स में आप गए थे तो वो उस टाइम क्या किया था, उस टाइम भी मुझे समझ उस दफ़ा मैंने 3 पैकेजेस डाले थे, पैकेजेस फाइंड किए थे। एक मैंने डाला था पाइथन का, एक मैंने डाला था टर्मिनल का, एक मैंने डाला था जेंगो का। 3 पैकेज डाले थे। फिर मैंने ये कहा था कि जो टर्मिनल वाला पैकेज है उसको आपने कनेक्ट करना है अपनी कमांड लाइन के साथ। आमतौर पर होता है सी के अंदर, विंडोज़ के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर CMD का होता है, उसके साथ उसको कनेक्ट करना है ताकि वहाँ से डायरेक्ट आप कमांड लाइन की प्रोविजंस दे सकें। अभी तो इतना नहीं मसला पड़ना, मगर जब हम जेंगो पे जाएंगे ना, फिर अगर आपने वो सेटिंग नहीं की होगी तो वो कमांड लाइन आप नहीं एक्सेस कर सकोगे। ऑप्शन भी ऐसे आ जाते हैं यहाँ कमांड लाइन के आपको, तो यहाँ ये ऐसे दे रहे हैं ना, वो यहाँ ऑप्शन दे रहा होता है विंडोज़ के अंदर कि कमांड लाइन का ये है, कमांड लाइन का ये है, ऐसे करके। अब समझ आइए कमांड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे छोटा नहीं हुआ है ना, टेक्स्ट छोटा हुआ है। सर आपने ये जो रिकॉर्डिंग की आज का लेक्चर कितने यूट्यूब पे